परम पूज्य गुरुदेव जी के मंगलाचरण के पश्चात परेशानी आती है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैंने जो मुहूर्त दिया है, गुरुदेव जी ने जो मुहूर्त प्रदान किया है, तो मैं तो कई बार गुरुदेव को बोलता हूँ कि यदि हमारी नव राशियाँ भी यदि इसके अंदर में कुछ दुख पीड़ा पहुँचाना चाहें तो वो भी फूल बन करके और हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव जी, एक बार जोरदार ताली के साथ गुरुदेव का अभिनंदन वंदन करें और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ। मैं सबसे पहले परमात्मा चरणों में कोटि कोटि वंदन, करना मुझे श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कांति ठाकुर जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री मणिपत सखी महाराज साहब मणिपत सखी महाराज साहब के चरणों में मेरा आत्मभाव द्वारा कोटि कोटि वंदन। सभी धर्म प्रिय बंधुओं को हमारे परिवार का स्वागत बंधुओं श्री केसरिया जी प्रार्थना दर्शना पूर्ति तीर्थों का महात्मा दादावरी दादावरी अजमेर दादावरी तीर्थों की स्पर्शना कर बाद आज हम अक्का प्रति बोलते श्री दादा जैनचंद्र जी की मेहमान सत्य गिरिराज जी पहुँचे हैं। यात्रा की अभिलाषा भगवंता की प्रेरणा से वाकई हुई। सर्वप्रथम हमारे परिवार ने यहाँ के केंद्र उपाध्याय प्रोफेसर मणिपुर सखी हमारे साथ से मुल्क लिया, गुण प्राप्त करते हुए और मुख्यता का ध्यान रखते हुए उससे कुछ परिवर्तन करने का चाह, परंतु उपाध्याय परिवार ने उनसे किसी तरह का समझौता करने से गुना कर दिया और हमने हमारे आचार्य महाराज साहब के महाराज साहब करने से ही उसी तरह मुल्क में हमने शंका प्रधान अवश्य किया। आप द्वारा दिए आशीर्वाद से हमारा यात्रा निश्चित ये चल रही है। भगवान की कृपा मुझ पर मेरे परिवार पर सदा रही है। यात्रा में अशांताएँ नहीं हो उसका मार्गदर्शन दिया। यात्रा प्रारंभ से पूर्व मांगलिक दिया, सब यात्रियों को मांगलिक महाराज साहब जी ने अहमदाबाद में दिया, भाष्य दिया और आज स्वयं के आशीर्वाद ने स्वयं उग्र विहार कर इस गर्मी के करके हमारी आत्मीयता भक्ति को मजबूत करने के लिए पधारे हैं। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति के पास तो वह सब भी नहीं है जिससे आज अपनी अंतर के भावों की से व्यक्त कर सकूँ। मेरी परमात्मा से यही सभ्यता प्रार्थना है कि मणिपुर सखी महाराज साहब की जाना गण महाराज साहब जी के बाद इसकी वात्सल्य प्रवाह निरंतर हमारे परिवार पर बढ़ता रहे और हम जिन शासनों की विदेश कार्यों का लाभ लेने के में समझ रहे हैं, हमारी सारी शक्ति आत्मा के कल्याण के साथ साथ जिन शासनों के गुणों को बढ़ाने में लगे और सब संघ यात्रियों से भी मैं बारम्बार दिशा में विक्रम करता हूँ। हमारे परिवार की तरफ से कोई भी तरीके से उनको कोई भी कष्ट पहुँचा हो तो हम बारम्बार दिशा में विक्रम करते हैं। निभावों के साथ अपना गुरुदेव की कोटि कोटि वंदन। दादा गुरुदेव गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित खट्टर मणि धुनियाल श्री मणि सागर के महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित सकल संघ के अंतिम पड़ाव की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। कई तरह के तजुर्बे, कई तरह के पूछ भी देखते हुए हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं। दादा गुरुदेव के आशीर्वाद, हमारे माता जी की पूर्णतया हमारे पे जो भावना का आप देख रहे हैं, इतनी विशाल गर्मी की हम जो कल्पना कर रहे थे, मैं तो नहीं समझता कि उसके अंदर हमें हमारे दादा गुरुदेव और परम पूज्य मणिपुर सागर जी ने जो लहर बरसाई, हमें कहीं भी गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। नहीं तो इतने विशाल गर्मी के अंदर हम बड़े घबरा रहे थे, संघ कैसे निकलेगा, कैसी व्यवस्था होगी। इस समय मैं कैसे भूल सकता हूँ उन 400-500 यात्रियों को, उनके साधुवाद को, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता उनके साधुवाद की, बिना उनके साधुवाद के लिए यहाँ तक पहुँच पाना बहुत डिफिकल्ट था। उन लोगों ने हमें पूरा सहयोग किया और हमें मंजिल तक पहुँचने में बहुत कामयाबी तक पहुँचने में बहुत सहयोग किया।
मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे परिवार की तरफ से। समय कम है, एक 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने समाप्त करूँगा। पहले डूंगरिए मैं तो आदिनाथ मानूं, पहले डूंगरिए मैं तो आदिनाथ मानूं, तुझे डूंगरिए मेरी नाथ संगवी की संग ने यात्रा कराओ माने यात्रा कराओ, ठंडी मत क्यारो पानी पाओ संगवी की संग ने यात्रा कराओ, पहले डूंगरिए में तो आदिनाथ बोलिए गुरुदेव की जय गुरु। श्री शंकुतला जी का करिए। देव की जय। जय राम जयती, जय राम जयती, जय राम जयती। गुरुदेव के चरण चिन्हों के द्वारा इनका भावभीनी स्वागत। हाँ, हमारे जैसे पदम जी बता रहे हैं, जय राम जयती, जय राम जयती, जय राम जयती। बोले निमलनाथ भगवान की, बोले दादा गुरुदेव की। मंच पे विराजमान गुरुदेव जी, गुरुदेव को सादर वंदन। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव जी के दर्शन हुए आज। इसी में मैं हरिद्वार और अहमदाबाद और कुशवाटिका में चुका हूँ। जिस प्रोग्राम में, जिस संघ में, जिस परिणाम में गुरुदेव का आशीर्वाद हो वो सफल न होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जिस जहाँ उन्होंने मुल्क निकाल के दिया है, इनका आशीर्वाद मिला है और इनके आशीर्वाद के बाद में कोई दूसरा ये विषय ही नहीं है कि भाई ये सफल नहीं होगा। ऊपर से आला वाला परिवार का पूरे मन और तन से समर्पण, क्योंकि संघ निकालने का काम खाली ऐसा नहीं है कि भाई जो शादियों में मैनेजमेंट देते हैं, अपन मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट को काम दे दिया और शादी होगी, ऐसा काम नहीं है। जब तक आप परिवार वाले जो संघ निकाल रहे हैं पूरे तन मन और धन से सहयोग नहीं करेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। और आप सब जानते हैं, जितने भी यात्रीगण हैं उनको सबको पता है कि ये लोग पूरा परिवार और इनके जितने भी साथी लोग हैं इतना समर्पण से, इतनी इच्छा से, मन शक्ति से अपनी सेवा कर रहे हैं। तो मैं उनको तो शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बधाई। ये इस यात्रा का अंतिम पड़ाव से पहला है जिन्हें दादावाड़ी जो कि अंतिम है। इसके बाद में महाराज साहब विद्युत महाराज साहब का आशीर्वाद लेना है, वो अपने नाथोड़ा जी भी दर्शन करने हैं। तो ये आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि चारों गुरुदेव के दादावाड़ी के दर्शन हो रहे हैं, नाथोड़ा जी का दर्शन हो रहा है, केसिया जी के दर्शन हुए हैं, हसीनापुर आते हैं, साथ में गुरु महाराज साहब के भी प्रवचन सुनने का, उनका आशीर्वाद मिलने का लाभ मिल रहा है और हम भी इसमें भागीदार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि महाराज साहब का आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे और मेरे ऊपर विशेष रूप से भी मैं मांगूंगा कि दर्शन दिया तो उनका भी धन लाभ मुझे भी मिला जाए। जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। आदरणीय माहेश्वरी साहब ने अपने श्रद्धा सुमन परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किए। जैसा अभी भाई पदम जी ने बताया है, संघी परिवार श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा परिवार की तरफ से दादावाड़ी में 11,111 रुपये की राशि भोजनशाला में फोटो योजना में प्रदान की जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा दादावाड़ी ट्रस्ट की तरफ से बोहरा परिवार, हमारे संघी परिवार का, जिन्होंने बहुत उदार जैसे देखिए संघी साहब ने केवल संघी नहीं निकाला है, जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों में गए हैं जैसी योजना बताई, चाहे वो लाख रुपए की है, 2 लाख की है, 50,000 की है, जैसा पीढ़ी ने बताया इन्होंने सहज स्वीकृति दी और यहाँ पर भी उन्होंने सहज स्वीकृति के साथ में इस योजना के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं एक बार दादावाड़ी ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और लीजिए, हम जिनको सुनने के लिए इतनी दूर से चलकर आए हैं
उन गुरुदेव के श्री चरणों में एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए और इसके पूरा आपको सूचना देना चाहूँगा। अभी इस व्याख्यान के पश्चात में यहाँ दादा बड़ी में आरती का कार्यक्रम है। आरती के बाद में भोजन और भोजन के बाद में हम यहाँ से तुरंत रवाना होकर के यहाँ से कापड़ा जी से ओसिया जी और ओसिया जी से हम शाम को कापड़ा जी तक पधारेंगे। वहाँ पर परम पूज्य गुरु श्री विद्युत प्रभु श्री जी साहब विराजमान है। हम सब वहाँ पर भी दर्शन वंदन का लाभ लेंगे और कल हम बाड़मेर जिसकी हमें बहुत लंबे समय से इंतजार है, हम कल वहाँ बाड़मेर पधारेंगे। इस प्रकार कार्यक्रम भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है और अब सुनना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ। वैसे तो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर में गुरुदेव पधार रहे हैं बहुत लंबे समय से। बसंतपुरी की प्रतिष्ठा के बाद में गुरुदेव सिंह ने अनेक भारत के कोने कोने में प्रतिष्ठा करा करके इस बार गुरुदेव सिंह का चातुर्मास इचलकरंजी है और 6 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव सिंह का मंगल प्रवेश है। और इचलकरंजी के बाद में हम सब, हालांकि बेंगलोर से मैं आया हूँ क्योंकि हम सब साउथ वाले हैं, तो गुरुदेव सिंह वहाँ पधारें और अपना चातुर्मास करें और मैं गुरुदेव सिंह कहूँगा। और हम सब इसके लिए यहाँ बैठे हैं तो कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों की थोड़ी सी धूल जो मिल जाए तो सच कहता हूँ दोस्तों हमारी बिगड़ी हुई तकदीर भी बन जाए, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर भी बन जाए। तो ऐसे गुरुदेव की हम अभी अमृतमय वाणी का पाठ करेंगे। मैं सबसे निवेदन करूँगा बिल्कुल शांति बनाए रखें। ऐसा विश्वास नहीं जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी सिद्ध पाएंगे हमें कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों परम उपकारी लाखों परिवारों को वितराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री दिनदत्त सूरी आचार्य दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद दिलकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में मकान दुकान परिवार संसार के तमाम साधन उन सुविधाओं का त्याग करके 5-7 दिनों से वीतराग परमात्मा की भक्ति में दादा गुरुदेव की भक्ति में भक्ति के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। एक बहुत अच्छा अनूठा अवसर मिला है। वैसे भी बड़ी व्यस्त जिंदगी है और इस व्यस्त जिंदगी में मंदिर जाने के लिए भी समय निकाल पाना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सामायिक और प्रतिक्रमण की बात तो अब बीते समय की बात हुई। अधिकतम लोगों के लिए जितने यहाँ बैठे हैं बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नियमित रूप से सामायिक प्रतिक्रमण करते होंगे। महिलाएं तो फिर भी मिल जाएंगी मगर पुरुष वर्ग में मिल पाना बहुत मुश्किल है। सच में अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है, कुछ देर के लिए हम कभी अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में थोड़ी देर के लिए हमें विचार करना चाहिए कि आखिर मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये तो तय है कि मुझे यहाँ सीमित समय के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सीमा है समय की, वो चाहे 70 साल की हो सकती है, 80 साल की, 90 साल, 100 साल, जैसा आयुष्य कर्म हमने पूर्व जन्म में बांधा है उस अनुसार उतना समय मुझे यहाँ पर बिताना है। लेकिन वो समय यहाँ मुझे कैसे बिताना, इसका जो विभागीकरण होना चाहिए, इसका जो एक हमारे अंतर में एक मैप होना चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए, एक एजेंडा अपनी ज़िंदगी का हमें तय करना चाहिए। मीटिंगों का एजेंडा तो हम तय करते हैं, व्यापार
व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापारी आदमी अपना नियमित रूप से एजेंडा तय करता है कि आज मुझे किनसे मिलना है, क्या करना है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, मुझे अपनी जिंदगी का एजेंडा बनाना, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। यूं समझे, कोई व्यक्ति आपको आपके खाते में रोजाना 86,400 रुपये जमा कराए डालिए, बिना किसी शर्त के। शर्त एक है जरूर, और कोई शर्त नहीं है कि तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे, सोना दोगे कि चांदी दोगे कि और क्या दोगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन जमा करा रहा है। आपके अकाउंट में रोजाना 86,400 रुपये जमा कराता है। शर्त उसकी एक ही है, खर्च कर दो। कैसे करना है आप जानो, लेकिन खर्च करो। लेकिन यदि खर्च से रुपए बच गए, वो दूसरे दिन समाप्त हो जाएंगे, दूसरे दिन उन रुपयों का उपयोग नहीं हो सकेगा। आज जो जमा कराएं उनका आज ही उपयोग करो, दूसरे दिन समाप्त, दूसरे दिन नए 86,400 रुपये आएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिले और आपके अकाउंट में जमा कराए, आप उन 86,400 में से कितने खर्च करेंगे? थोड़े बहुत बचाएंगे? मिलने वाले सवाल ही करेंगे, मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं। कितने बचाएंगे? पूरा खर्च करेंगे। और किस में खर्च करेंगे? रुपया तो आदमी बहुत सोच समझ के खर्च करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत विचार करता है अपनी दृष्टि से। हो सकता है कि दूसरों की दृष्टि में वो व्यर्थ हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं और अपने अपने नजरिए हैं। यात्रा संघ है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे ये कहने वाले, ये चिंतन करने वाले कि इस संघ में इतना पैसा लगा दिया, इसकी बजाय एक कमरा बना देते, इसकी बजाय ऐसा कर देते। विकल्प बहुत है हर व्यक्ति के पास में, बहुत चिंतनशील व्यक्ति है और तरह तरह के लोगों के पास में अपने अपने विचार हैं, कहने वाले मिल जाएंगे। मगर इन 7 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों का ये जो संघ है, और इस संघ में जो बीत रात परमात्मा की भक्ति हुई है, 500 जनों ने जो परमात्मा की भक्ति की है, दादा गुरुदेव की भक्ति की है, इन 500 जनों में से अगर एक व्यक्ति ने भी हृदय से, श्रद्धा से, जो कि निश्चित रूप से हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दादा गुरुदेव की पूजा में बैठें और हमारा मन कुछ पलों के लिए भी एकाग्र न हो और दादा गुरुदेव की भक्ति में न डूबे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम केसरियानाथ परमात्मा के दरबार में अथवा हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचे, परमात्मा के दरबार में पहुंचे और कुछ पलों के लिए भी हमारा मन भक्ति में न झूमे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन 500 जनों में से, 500 यात्रियों में से यदि एक यात्री के हृदय में भी परमात्मा के प्रति भक्ति का, समर्पण का अनूठा स्वर जाग गया, और शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसने यदि अपने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, तो रतनलाल जी का संग निकालना संपूर्ण रूप से सार्थक हो गया। एक व्यक्ति भी अगर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, अरे करोड़ों रुपए खर्च करके भी, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी वो लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता जो लाभ बीत रात परमात्मा की भक्ति में निमित्त बनकर जो पाया जा सकता है। वर्तमान में बहुत साधन है, ये तो तय है कि लक्ष्य हमारा अपने जीवन की सिद्धि है। जीवन की सिद्धि का अर्थ होता है, शास्त्रीय भाषा में कहें, मोक्ष प्राप्त करना, कर्मों की निर्जरा करना, कर्म मुक्त होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कर्म निर्जरा करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो साधन हैं, उनमें प्रतिक्रमण भी है, सामायिक भी है, स्वाध्याय भी है, ध्यान है, समाधि है, सारे साधन हैं। मगर सबसे सरल कोई साधन हो, सबसे इजी, हर व्यक्ति जिससे जुड़ जाए, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जिस साधन से आसानी से जुड़ जाता है वो साधन है परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति का अपूर्व आनंद आप लोग ले रहे हैं। अभी दादा गुरुदेव की पूजा पढ़ रहे थे और गीत भी गा रहे थे, और हम आज यहाँ चौथे दादा गुरुदेव के दरबार में बैठे हैं।
5-7 मिनट के लिए चौथे दादा गुरुदेव के विषय में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि उनका जो जीवन चरित्र है वो थोड़ा सा हमने बहुत अच्छी तरह से जाना नहीं है। इतना विशिष्टता से परिपूर्ण उनका जीवन रहा। चौथे दादा गुरुदेव एक क्रांतिकारी आचार्य थे, बहुत बड़ी क्रांतिकारी आचार्य थे। वैसी क्रांति करना उस समय के लिए, उस वक्त के वातावरण में सामान्य बात नहीं थी। चौथे दादा गुरुदेव ने जब दीक्षा ली थी तब वे एक श्री पूज्य के पास में उन्होंने दीक्षा ली थी। यति बने थे, साधु ने यति हुए थे। और यतियों का जो स्वरूप था, पैसा भी रखना, वाहन का प्रयोग करना, केस लूटने इत्यादि नहीं कराना, और भी जो यतियों के जो शिथिलाचार थे वो सब स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। उनके गुरु भगवंत आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज, जिन चंद्रसूरी महाराज, सुमति धीर मुनि, जब साधुओं की संख्या बढ़ी, आगमों का अध्ययन हुआ, तो आचार्य जिन माणिक्य सूरी के मन में आया कि हमें अपने यतिपने का त्याग करना है और त्याग करके हमें शुद्ध चारित्र का पालन करना है। पंच महाव्रत लिए हैं, संपूर्ण रूप से पालन करना है। तो उन्होंने तय कर दिया कि अब किस रोज अपने को तय करना है। कोई वैशाख महीने का कोई मुहूर्त निकाला और तारीख तय कर दी, स्थान तय कर दिया कि जाएंगे सीधे कुशल गुरुदेव के दरबार में देराउर, और देराउर जाकर के वहां पर क्रियोद्धार का संकल्प करेंगे और तमाम साधु जिनको भी क्रियोद्धार करना है वो मेरे साथ। विहार किया, अलग अलग ग्रुपों में विहार हुआ, जैसलमेर के वातावरण में विहार हुआ। भयंकर गर्मी, फागुन महीने में भयंकर गर्मी आई और एक दिन इस अष्टमी, फागुन शुद्ध अष्टमी का दिन, और उनके उपवास का पचखान, उपवास किया। 24 उपवास करना नहीं था, त्रिविहारी पचखान किया था, लेकिन पानी सूझता मिला नहीं। कहानी तो लंबी है, मगर सूझता पानी नहीं मिलने के कारण असूझता पानी लिया नहीं, सूझता पानी मिला नहीं, शुद्ध पानी मिला नहीं, अशुद्ध पानी लिया नहीं, और उपवास कर लिया। 24 रात्रि में उनका स्वर्गवास हो गया। माणिक्य सूरी का स्वर्गवास हो गया। अब जिम्मेदारी आई आचार्य जिनचंद्र सूरी पर, वो पटदर बने। चौथे दादा गुरुदेव ने उस वातावरण में जो क्रांतिकारी कार्य किया वो यही किया कि तमाम यतियों को एकत्र करके कहा कि मेरे शासन में यति कोई नहीं रहेगा, कोई भी यति नहीं रहेगा। या तो साधु बनो, शुद्ध साधु बनो क्रियोद्धार करके, या फिर गृहस्थ हो जाओ, लेकिन यति मुझे चाहिए ही नहीं। यति का वेश वही, रजोहरण वही, फिर पंच महाव्रतधारी साधु और यति में क्या फर्क रहा। एक क्रांतिकारी कदम ऐसा उठाया, जो साधु बने वो साधु बने, बाकी यतियों को महात्मा पद देकर उनको गृहस्थ बना दिया। हालांकि बाद में वापस भी पूज्य परंपरा और यति परंपरा तो वापस शुरू हो गई, वो तो चालू हो ही गई। और वर्तमान में देखा जाए तो आजकल अपने साधुओं में भी क्रियोद्धार की बड़ी जरूरत है। चौथे दादा गुरुदेव का भी जब भजन गाया जा रहा था, अमावस को पूनम के लिए, ये प्रसंग जब भी हम सुनते हैं तो तब हमारे मन में विचार आता है कि अमावस को पूर्णिमा करने की जरूरत क्या पड़ी थी। तो अमावस को पूनम करके क्या दादा गुरुदेव ने एक असत्य का पोषण नहीं किया? एक प्रश्न तो है ना अपने मन में, कभी कभी हमसे पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों अमावस को पूर्णिमा उन्होंने किस कारण की? उसके पीछे का यदि हम दृष्टांत जाने और लक्ष्य जाने, तब कहीं जाकर हमारे मन का श्रद्धा भाव पुष्ट होगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा। असल में चौथे दादा गुरुदेव का शिष्य जा रहा था, जो कहानी हम जानते हैं, और एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया सवाल कि भाई आज तिथि क्या है। गलती से, भूल से उस साधु के मुंह से अमावस के स्थान पर पूनम निकल गई।
हालांकि उस वक्त में कोई तारीखों का प्रचलन नहीं था, तिथियों का ही प्रचलन था। आजकल तो लोगों में तिथियों का स्मरण होना बड़ा मुश्किल काम है, और कल अगर चौदस थी तो आज पूनम भी कह देते हैं और अमावस भी कह देते हैं। कल चौदस का ध्यान है, पूनम अमावस एक। उस शिष्य के मुंह से गलती से निकला। वो शिष्य जिसको कहा वो तो चला गया काजी, लेकिन शिष्य गया सीधा उपासने में, और अचानक उसे ध्यान आया कि मैंने मृषावाद का उपयोग कर लिया, ध्यान नहीं रहा, गलती से तुरंत गुरु महाराज के पास में जाकर के मिच्छामि दुक्कड़म मांगा, और जो अपने हमारे शास्त्रों का शास्त्रीय विधान है प्रायश्चित मांगा कि ये गलती हुई, इस गलती का मुझे प्रायश्चित दो। और गुरु महाराज ने उसे जो भी आयंबिल का या एकास्ने का या माला का यथा भाव जैसा भी उनको प्रायश्चित देना था वो प्रायश्चित दे दिया। लेकिन 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटों के बाद में गुरु महाराज के पास में समाचार आने लगे, श्रावकों के समाचार आने लगे कि पूरे नगर में यह बात फैल गई है कि दादा गुरुदेव के शिष्य ने आज पूर्णिमा की घोषणा कर दी है। इसलिए आज हम सब ये देखने के लिए लालायित हैं कि पूनम को चांद कैसा दिखेगा, और अगर अब चांद नहीं दिखा तो जिन शासन की, गुरुदेव की, आपकी महिमा की, आपके प्रभाव की बड़ी निंदा होगी। और ये बात चलते चलते अकबर सम्राट तक पहुंच चुकी। अकबर सम्राट उस समय तक दादा गुरुदेव का भक्त नहीं बना था, भक्त नहीं बना था, संपर्क होने लगा था। और संपर्क जब होने लगा था तो विरोधी लोग अकबर के कानों में बहुत सारी बातें डाल रहे थे कि इनके प्रचलन में मत पड़ो, इन जैन साधुओं के पास में मत जाओ। तो अकबर के मन में भी संशय आया कि आज उन्होंने जब पूर्णिमा की घोषणा की है तो देखते हैं, ओह नहीं तो साधु सब झूठ बोलते हैं, झूठे बोले साधुओं के पास में क्या जाना। तब दादा गुरुदेव के मन में आया कि ये तो हमारा मिशन ही फेल हो जाएगा। दादा गुरुदेव जिस मिशन के लिए पहुंचे थे, वहां जिस अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए, अहिंसा की स्थापना के लिए, और सम्राट अकबर को संपूर्ण रूप से अहिंसक बनाकर जिन शासन की जाहो जलाली फैलाने के लिए जिस मिशन को लेकर के वो पहुंचे थे, वो मिशन ही अधूरा रह जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके लिए दादा गुरुदेव ने अपनी साधना का प्रभाव दिखाया। अन्यथा साधना का प्रभाव केवल इसलिए नहीं दिखाया कि मेरा नाम हो, मेरे नाम के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल जिन शासन के लिए करना है। ये परमा दादा गुरुदेव के हृदय में जिस शासन की जो भक्ति थी, और उसी कारण रात्रि के समय में दादा गुरुदेव ने चांदी के थाल को अभिमंत्रित करके आकाश में ऐसा चढ़ाया कि 12-12 कोस तक वह पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में वह नजर आने लगा। आज हम उन्हीं दादा गुरुदेव के दरबार में हम सभी बैठे हैं। रतनलाल जी, बोहरा साहब, पूरा परिवार, हाला वाला परिवार, हाला से जितने भी लोग आए, मैंने तो ये अनुभव किया है, हाला के जितने भी श्रावक आए हैं, मैं कभी कभी तुलना करने लग जाता हूँ। तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रावक तो सब एक समान है, सब श्रावक एक समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और तुलना अगर करनी भी है तो पैसों की तुलना तो हो ही नहीं सकती, कोई लेना देना नहीं, पैसों की नहीं, रूप की नहीं, लेकिन भक्ति की तुलना जरूर हम करते हैं। और भक्ति की तुलना जब हम करते हैं, हाला वाले और अन्य बाकी के अन्य श्रावकों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे हाला वालों का जो संगठन, हाला वालों की जो एकता, हाला वालों का जो प्रेम, और हाला वालों की दादा गुरुदेव के प्रति जो अनूठी भक्ति, दादा गुरुदेव के प्रति जो अनूठी भक्ति हाला वालों में है। और इतना ही नहीं, हाला वालों के हृदय में दादा गुरुदेव के भक्त तो सैकड़ों, हजारों, लाखों मिल जाएंगे, मगर हाला वालों के हृदय में, क्योंकि मेरा तो हाला वालों से बहुत संपर्क रहा है, गुरु महाराज का संपर्क रहा है, फालना की दादावाड़ी, फालना की प्रतिष्ठा, और उसके बाद में हाला वालों का तो संपर्क निरंतर हर जगह रहा ही है। हाला वालों के हृदय में केवल दादा गुरुदेव की ही भक्ति नहीं है, दादा गुरुदेव के प्रति तो अपार भक्ति है ही, मगर दादा गुरुदेव की परंपरा के प्रति भी उतनी ही भक्ति है। वो भक्ति अपने आप में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, अनुमोदनीय है। रतनलाल जी ने, बोहरा परिवार ने, व्यापारी लाल जी परिवार ने जो एक अनूठा ये लाभ लिया है संघ यात्रा का, निश्चित रूप से इन्होंने इस संघ से भावों के आधार पर पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया है। और सुबह सुबह जब मुझे मिले, क्या इनके चेहरे पर प्रसन्नता छलक रही थी, एकदम दौड़े दौड़े, उड़े उड़े,
फूले फूले लग रहे थे। यह प्रसन्नता किस बात की थी? इतना बड़ा संग, इतना आनंद के वातावरण में संग, परमात्मा की भक्ति और दादा गुरुदेव की भक्ति में। और बिल्कुल मैंने तो ऐसा भी पूछा, तब मैंने सुना कि रात्रि भोजन बिल्कुल भी नहीं, बराबर नहीं, रात्रि भोजन का सवाल ही नहीं। पहले मैंने कहा था रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं, केवल भक्ति और पूजा और पाठ शास्त्रीय आधार पर यह संग निकला है। अब हम तो यही इनसे कामना करते हैं। कीर्तन लाल जी साहब बहुत निकट में एक हमको भी साथ में ले जाने का, पद यात्रा तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, हमको साथ में ले जाओ, जिसमें ले जाओ, जिसमें ले जाना चाहो। क्योंकि श्रावक जीवन में अपने शास्त्रों में वर्णन है कि श्रावक को यदि समर्थ है, यदि श्रावक सामर्थ्यवान है, तो उसे कुछ काम ऐसे हैं जो अवश्य में करने चाहिए, क्योंकि वो काम सम्यक दर्शन का पोषण करने वाले हैं, सम्यक्त्व का पोषण करने वाले हैं। और सम्यक्त्व अपने आप में सबसे बड़ी पूंजी है। उनमें एक जिन मंदिर बनाना, जिन मंदिर बनाने की शक्ति नहीं हो तो कम से कम प्रतिमा जी एक आध जरूर व्यक्ति को भराने चाहिए। जिन मंदिर बनाना, समर्थ हो संघ निकालना, छड़ी पालित संघ, दूसरे संघों की बात तो शास्त्र में मिल ही नहीं सकती। और तीसरा उद्धान कराना। इन कामों में से एक आध काम, एक से अधिक काम यदि श्रावक सामर्थ्यवान है तो निश्चित रूप से अवश्य में उसे करने चाहिए। आपको सभी को रोजाना 86,400 रुपये मिल रहे हैं, रोजाना मिल रहे हैं आयुष्य कर्म के द्वारा। 24 घंटे रोज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आपको? आज का काम, कल जो आज का समय आपने अगर नहीं उपयोग में लिया तो दूसरे दिन उस समय का उपयोग होगा, नया समय आएगा। आज का समय गया वो बेकार गया। रोजाना 1 घंटे 24 घंटे मिल रहे हैं। 24 घंटों के मिनट कितने हुए? सेकंड कितने हुए? 86,400। तो रोजाना 86,400 सेकंड का विशिष्ट अनूठा समय रूपी धन आपको प्राप्त हो रहा है। उपयोग करें अपने जीवन में, अपने लिए उपयोग करें, अपनी आत्मा के लिए उपयोग करें, अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें। निश्चित रूप से आपकी यात्रा बहुत सार्थक हो और यात्रा के अनुभवों को आप वहाँ अपने गांव में जाने के बाद, अपने घर जाने के बाद इन अनुभवों को लंबे समय तक वागोलते रहें। वागोलते रहने शब्द का अर्थ होता है चर्वित चर्वण करते रहें, बार बार इन अनुभवों का स्मरण करते रहें, ताकि उन अनुभवों का स्मरण आपके हृदय को आनंद देगा और वह आनंद आपकी कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। आपका यात्रा संघ अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ ही संपन्न हो, यही हमारी शुभकामना। गुरु भक्ति मोका सर के दान दान, गुरु जी हमारे अंतर्नाथ। देखिए भविष्यानियों, अभी गुरुदेव ने पचकान करवाए नहीं। हमारो अंतर्नाथ, जय नंद जयती, जय नंद जयती, जय नंद जयती, जय नंद जयती। बोले दादा गुरुदेव की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री गांधी सागर श्री सनी महाराज साहब की, बोले परम पूज्य उपाध्याय प्रभु श्री मणिपुर। सभी परिवार के उन्होंने बहुत सुंदर जगह जगह आरती का नाम दिया है। परमात्मा का मंगल दिवस 21-21 मिनट, एक बार 25-25 मिनट, 25-25, 25-25 मिनट आगे जाओ भाई। परमात्मा का मंगल दिवस 27-27, 27-27, 31-31।
देवाय भगवते श्रीजन शास्त्र दीपकाय श्रीजन रथ सुरसाय मणिमंड काल श्रीजन चंद्र सुरसाय श्रीजन जंगल सुरसाय अकबर अति वस्त्र सुरसाय अकबर अशोक क्रांत दुर्गा श्रीजन चंद्र सुरसाय वस्त्रम जलम चंदनम पुष्पम फूलम धूपम दीपम अक्षतम फलम निवेद्यम वस्त्रम वासम यजामहे स्वाहा गुरुदेव की जय। सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनी प्रभु दर्शन के पाविए सकल मनोरथ से भावना भाविए सोहन पाखड़िए आठ दिनेश्वर पूजिए क्या प्रभु जो आपको अर्पण करूं आस मेरे क्या प्रभु जो आपको अर्पण करूं पास जीने भाव से करे मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का सुमिरन करे मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का सुमिरन करे है पास मेरे क्या प्रभु जो आपको अर्पण करूं ऐसे प्रभु श्री पाठ देखूं भाव से वंदन करूं ऐसे प्रभु बन जाऊं मैं श्रीधर चरण की छाँव में विराज बन जाऊं। अभिचारियों हम चैतन्य करें सुधा भाई चैतन्य करें उसके पहले इसका इतिहास सुन लें। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं हरे कलर की प्रतिमा है और हरे कलर की प्रतिमा इसकी है जो हमारे पास था। सुने भाई बोलिए मत कोई।
सर्वेश्वराय जन्म जगत श्रीमते जिनेन्द्राय अष्टकारी पूजा सामग्री समर्पयामि स्वाहा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल साचा देव की जय। बोल देवाली देव की सकाळचे समाप्ती होईल सुखाय संताय विद्यार्थी दानसरम अनंतो से संगासन कृपायम उडगेले विचार सुने सिद्धारे सुने सिद्धारे सुमें सिद्धारे निर्वाय नागरे अबगोले नमस बुझावे का नमस्कार मकान परमी ताव में गाने का मौलिक धारणा एक प्रकार को की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे महावीर के दरबार में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। अरे मेरे महावीर के दरबार में सब लोगों का खाता। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी।
वही तो सबके जमा खर्च का, वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इंसाफ सभी का हर आसन पर डट के, करता है इंसाफ सभी का हर आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न टलता लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न टलता लाख कोई सर पटके। इसीलिए तो सारे जग का, इसीलिए तो सारे जग का नगर सेठ कहलाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता और मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करनी करियर लाला करम न करियो काला, अच्छी करनी करियो लाला करम न करियो काला। देख रहा है लाल आंख से तुझको ऊपर वाला, देख रहा है लाल आंख से तुझको ऊपर वाला। अच्छा कर्म करो रे भाया, अच्छा कर्म करो रे भाया, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अरे मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की।
जग